प्रिय विद्यार्थियों, ऑनलाइन कक्षा में पुनः स्वागत है। सभी को प्यार भरा नमस्कार। और मैं रामचंद्र आप लोगों की सेवा में हाजिर। आज जो है पढ़ेंगे कक्षा 12 अर्थशास्त्र, उसमें अध्याय व्यष्टि अर्थशास्त्र का परिचय। तो आज हम जानेंगे व्यष्टि अर्थशास्त्र की शाखाएं के विषय में जानेंगे कि उनमें किन किन शाखाओं का अध्ययन किया जाता है, उसके बारे में जानेंगे। एक चार्ट के माध्यम से हम जानेंगे व्यष्टि अर्थशास्त्र की शाखाएं। एक चार्ट बना लेंगे तो हेडिंग डालेंगे व्यष्टि अर्थशास्त्र की शाखाएं। व्यष्टि अर्थशास्त्र की शाखाएं। व्यष्टि अर्थशास्त्र की शाखाएं। चार्ट बनाएंगे। चार्ट में लिखेंगे वस्तु कीमत निर्धारण। वस्तु कीमत निर्धारण। वस्तु कीमत निर्धारण का सिद्धांत। वस्तु कीमत निर्धारण का सिद्धांत। इसके बाद में फिर साधन कीमत निर्धारण का सिद्धांत। साधन कीमत निर्धारण साधन कीमत निर्धारण का सिद्धांत। साधन कीमत निर्धारण का सिद्धांत। फिर इसके बाद में आर्थिक कल्याण का सिद्धांत। आर्थिक कल्याण का सिद्धांत। आर्थिक कल्याण का सिद्धांत जानेंगे। फिर इसके बाद में इसको हम दो भागों में बांटेंगे। वस्तु कीमत निर्धारण के सिद्धांत को तो पहला भाग होगा, लिखेंगे उपभोक्ता व्यवहार का सिद्धांत। उपभोक्ता व्यवहार का सिद्धांत। उपभोक्ता व्यवहार का सिद्धांत लिखेंगे। फिर इसके बाद में उत्पादन लागत का सिद्धांत। उत्पादन लागत का सिद्धांत। उत्पादन लागत का सिद्धांत। फिर साधन कीमत निर्धारण को हम चार भागों में बांट लेंगे। साधन कीमत निर्धारण के सिद्धांत को विद्यार्थियों कितने भागों में बांटेंगे? चार भागों में इसको बांट लेंगे। इसको चार भागों में बांटेंगे। तो सबसे पहले वाले भाग में होगा, लिखेंगे मजदूरी का सिद्धांत। मजदूरी का
सिद्धांत, मजदूरी का सिद्धांत लिखेंगे। फिर इसके बाद में लिखेंगे लगान का सिद्धांत, लगान का सिद्धांत, लगान का सिद्धांत। फिर इसके बाद में ब्याज का सिद्धांत, ब्याज का सिद्धांत, ब्याज का सिद्धांत। और फिर इसके बाद में लिखेंगे लाभ का सिद्धांत, का सिद्धांत, लाभ का सिद्धांत जानेंगे। तो ये व्यष्टि अर्थशास्त्र की शाखाएं कौन कौन सी हैं जानेंगे। वस्तु कीमत निर्धारण का सिद्धांत, वस्तु कीमत निर्धारण का सिद्धांत क्या होता है कि जाए कीमत का निर्धारण कहाँ पर होता है, जहाँ पर मांग और पूर्ति बराबर होती है वहीं पर कीमत का निर्धारण होता है। इसके बाद में फिर उपभोक्ता के व्यवहार का सिद्धांत, उपभोक्ता के व्यवहार के सिद्धांत में क्या बतलाया जाता है कि उपभोक्ता कौन से व्यवहार करता है। जैसे उपभोक्ता के व्यवहार में मांग का नियम है, मांग का नियम बतलाता है कि जब किसी वस्तु की कीमत कम हो जाती है तो उस वस्तु की मांग बढ़ जाती है, और कीमत जब बढ़ जाती है तो मांग घट जाती है। इस तरीके से मांग की लोच, कीमत का घटना और बढ़ना मांग की लोच कहलाता है। इसके अलावा फिर उदासीनता, तटस्थता वक्र उपभोक्ता के व्यवहार सिद्धांत में पढ़ा जाएगा। इसके बाद में उत्पादन लागत का सिद्धांत, उत्पादन लागत का सिद्धांत क्या होता है, जो उत्पादन करेंगे उसमें लागत क्या आएगी उसके बारे में हम जानेंगे। फिर क्या है साधन कीमत निर्धारण का सिद्धांत, साधनों के बिना किन किन साधनों के द्वारा उत्पादन होता है। जैसे मजदूरी का सिद्धांत, मजदूरी का सिद्धांत क्या बतलाता है कि मजदूरी किसे कहते हैं, धन का वह भाग जो उत्पादन कार्यों में लगाया जाता है क्या कहलाता है। मजदूरी किसे कहते हैं, श्रम के बदले में दिया जाने वाला पुरस्कार मजदूरी कहलाता है। श्रम के बदले में दिया जाने वाला पुरस्कार क्या कहलाता है, मजदूरी कहलाता है। तो मजदूरी का निर्धारण कहाँ पर होता है, जहाँ श्रमिकों की मांग और पूर्ति बराबर होती है वहाँ पर मजदूरी का निर्धारण होता है। इसके बाद में लगान का सिद्धांत, लगान क्या है, लगान एक प्रकार का किराया है, यानी किराए को ही लगान कहा जाता है। और भूमि के प्रयोग के बदले में जो भूमि के मालिक को दिया जाता है किराया, वो क्या कहलाएगा फिर विद्यार्थियों, लगान कहलाएगा। ब्याज किसे कहते हैं, धन के प्रयोग के बदले में दिया जाने वाला पुरस्कार क्या कहलाता है, ब्याज कहलाता है। इसके बाद में फिर लाभ का सिद्धांत क्या होता है, लाभ किसे कहते हैं, कुल उत्पादन में से कुल व्यय घटा देंगे तो प्रिय विद्यार्थियों क्या आ जाएगा, लाभ निकल करके आ जाएगा। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र की इन शाखाओं का अध्ययन इसमें किया जाता है। तो प्रिय विद्यार्थियों ये चार्ट बना लीजिए अपने कापी में, जो जीवन में काम में आएगा, और इसको समझने की आवश्यकता है, रटने की आवश्यकता नहीं, इसको समझने की आवश्यकता है। इसको कायदे से समझिए और फिर इस सिद्धांत में जितने भी सब पार्ट हैं इनको आगे फिर अगले अध्याय में इनकी व्याख्या की जाएगी और विस्तार पूर्वक बताया जाएगा। आप लोग कायदे से इसको समझिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो प्रिय विद्यार्थियों आज की ऑनलाइन कक्षा में बस इतना ही, अगले दिन हम पुनः मिलेंगे। नमस्कार।